नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स में अंतर बताइए। हमें हिंदी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, अंतर पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे हम लोग तालव्य श को पढ़ें, कैसे मूर्धन्य श को पढ़ें, कैसे दंत स को पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आज के इस क्लास में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अंतर जानते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये जो तीन श है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, इन तीनों से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को भी मैं समझाऊंगा इस क्लास में। पहले हम लोग इसमें अंतर समझ लेते हैं कि इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। दोस्तों, तालव्य श, देखिए तालु, इसको हम लोग बोलते हैं तालव्य को तालु। देखिए तालव्य तालु, मूर्धन्य मूर्धा, समझिए इसी से इससे रिलेटेड है मूर्धा, ठीक ना, मूर्धा। और ये है दंत स, जिसको हम लोग दांत से उच्चारण करते हैं। अब इसका हम लोग उच्चारण स्थान समझते हैं कि कैसे तीनों का हम लोग उच्चारण करेंगे कि शुद्ध रूप से उच्चारण होगा। दोस्तों, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों देखिए, हम लोग का ये जो मुंह है, इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट लेंगे। कैसे? एक सबसे आगे वाला दांत वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग दंत बोलेंगे, दांत वाला पार्ट, ठीक है। और इसके जस्ट बीच वाला, मतलब इसके बाद वाला, जो कि जीभ और तालु, ऐसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, आ करके आप देखिएगा तो यहाँ का ऊपर का जो जीभ के जस्ट ऊपर का जो पार्ट है, जिसको हम लोग तालु बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग जो भोजन खाने के बाद, चबाने के बाद जहाँ से हम लोग निगल जाते हैं, लास्ट में इसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूर्धा बोलते हैं। तो देखिए, जो ये तालव्य श सिंपल है दोस्तों, जो तालव्य श है इसका उच्चारण तालु श होगा। देखिए तालव्य श, आप जब तालव्य श का उच्चारण करेंगे तो ये जो है तालु से इसका आवाज सट कर आएगा। ये जो आपका जीभ है जाकर कहाँ सटेगा? तालु में जाकर सटेगा, श, ठीक ना। और ये जो मूर्धन्य श है, इसको हम लोग देखिए, इस स को, ये दोनों स को हम लोग उष्मीय स भी कहते हैं। इसको बोलते समय हमारे अंदर से उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक ना। तो इसको मूर्धन्य श को हम लोग पूरे अंदर से बोलते हैं, श, समझ रहे हैं ना, अंदर से बोलते हैं इसको। और ये दंत स है, इसका उच्चारण आगे वाले पार्ट से होता है। जैसे आप बोलेंगे तो दांत से आपके हवा निकलेगा, ऐसे स, समझ रहे हैं ना, स। लेकिन एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, जब हम लोग इसको कहीं कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कहीं पे कोई अगर कुछ बड़ा चीज लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वहां पे काफी अंतर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग सिमिलर ही पढ़ देते हैं, ठीक ना, ज्यादा अंतर वहां पे नहीं मिलता है। अब दोस्तों, हम लोग शब्दों पे इसको देखते हैं कि इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं और उस शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तालव्य श से मैं लिखा हूं ये सब शब्द, जैसे शर्मा। देखिए इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे? शर्मा। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? शर्म। देख रहे हैं ना, शर्म। ये रेफ की मात्रा का मैं अलग से क्लास करा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग श में अंतर पहले समझते हैं। ये इसको हम लोग पढ़ेंगे शर्मिंदा। देखिए शर्मिंदा। इसको हम लोग पढ़ेंगे शंकर, ठीक ना, शंकर। ये होगा दोस्तों शलजम, शलजम। देखिए श, आप बोलिए उसको शलजम, तो ये लिखा है दोस्तों शलजम। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शरबत। कैसे बोलेंगे इसको? शरबत, शरबत ऐसे नहीं बोलना है दोस्तों, कैसे बोलना है? शरबत, ठीक ना, शरबत। यहाँ पे देखिए इसको, ये लिखा है राकेश। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? राकेश, राकेश नहीं, राकेश, राकेश। जब आप इस श का उच्चारण करेंगे ना, तालव्य श का, तो आपका मुंह पूरा खुलेगा, राकेश, ठीक ना, राकेश ऐसे। लेकिन ये दंत स का करेंगे तो आपका मुंह लास्ट में बंद हो जाएगा, स, ठीक ना, स, देख रहे हैं ना। और ये मूर्धन्य श भी तालव्य श के सिमिलर होता है, लेकिन ये पूरे अंदर से श,
श ऐसे। तो ये शब्द पे हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे सुरेश, सुरेश, ठीक है। महेश, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों महेश, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मूर्धन्य श को देखते हैं, इससे भी बनने वाले शब्द हैं। देखिए और भी तालव्य श से और भी बहुत सारे शब्द होंगे, ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे शब्द हैं। तो मुझे अब विश्वास है कि आप यदि इसको अच्छे से समझे होंगे, आप खुद से इसका उच्चारण करके देखें। आप आराम से बैठकर आप आराम से इसको खुद से उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि तीनों श का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। दंत स दांत से, तालव्य श तालु से, और मूर्धन्य श मूर्धा से, लास्ट वाले पार्ट से, ठीक है। इसको हम लोग तालव्य श बोलते हैं, इसको हम लोग मूर्धा श भी बोलते हैं, इसको हम लोग तालु श बोलते हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों तालु। आप समझ सकते हैं, तालु से केवल ये आपको याद रखना है, तालु से तालव्य श, ये दंत स, ठीक ना, इसको हम लोग बोलेंगे दंत स। हम लोग इसको देहाती भाषा में कैसे बोलते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। लेकिन आपको ये तीन स्थान याद रखना है, तालु, मूर्धा जो लास्ट वाला है, और ये दंत जो ये दांत वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है मूर्धन्य श, इससे बनेगा दोस्तों देखिए कृष्ण, कृष्ण आप बोल कर देखिए इसको कृष्ण, ये श का उच्चारण पूरा अंदर से आएगा, तालव्य श के जैसे नहीं आएगा, ये मूर्धन्य श बिल्कुल अलग है। दोस्तों एक बात बताइए आप, यदि तीनों में अंतर नहीं रहता तो फिर तीनों हम लोग अलग क्यों पढ़ते, हम लोग एक ही साथ पढ़ते इसको, ठीक है। तो आपको खुद से देखिए, हिंदी बहुत ही आसान चीज है, बशर्ते आपको अपने तरीके से उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों ये बोर्ड पर का मेरा आज का पहला क्लास है, मैं प्रयास करूंगा कि हर क्लास को इतना अच्छा से आपको पढ़ाऊं ताकि आप मेरा केवल एक बार वीडियो देखकर और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए। मैं पूरे प्रयास में लगा हुआ हूं। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कृष्ण, इसको हम लोग पढ़ेंगे तृष्णा, क्या पढ़ेंगे तृष्णा, इसको हम लोग पढ़ेंगे शुष्क, शुष्क। बहुत सारे दोस्तों को कठिन कठिन शब्दों को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, मैं सबका क्लास अलग अलग से कराऊंगा। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब चीज मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे धनुष, 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 विष्णु, देख रहे हैं ना विष्णु, विष्णु। यहाँ पे देखिए ये है कष्ट, ये अष्टम, ये लिखा है दोस्तों अष्टम। अधिकांश तालव्य श और मूर्धन्य श का, माने ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं होता है, अधिकांश इसका यूज दोनों का दोस्तों संस्कृत में होता है, ठीक है। और आपको ये चीज पता है कि हिंदी जो है संस्कृत से ही निकला हुआ है, बहुत सारे भाषाओं का उत्पत्ति दोस्तों संस्कृत से ही हुआ है, तो अधिकांश आपको ये संस्कृत में यूज मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है संतोष, क्या पढ़ेंगे इसको संतोष। अब लास्ट में दोस्तों और भी बहुत सारे शब्द हैं इसका, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है। और ज़्यादा यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रैक्टिस भी कराता हूँ अपने क्लास में। यदि कोई भी चीज़ यदि पहली बार आप यदि उसको पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में उसको बैठा के रखिए। कहीं कोई भी स्टोरी, मैं अभी लगातार रोज रात को एक हिंदी का स्टोरी का आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक एक शब्दों को पढ़ता हूँ और आपको उसमें समझाने का प्रयास करता हूँ कि शब्दों का उच्चारण उसमें कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ से आप एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ा कीजिए, तब जाकर क्लियर हो पाएगा। तो पहली बार यदि कभी आपको ये सब शब्द मिलते हैं तो थोड़ी सी उसको ध्यान से देखिए, फिर दूसरी बार मिलेगा तो आप उसको क्लियर पढ़ पाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर लिखते समय कैसे हम पता करें कि कहाँ पे तालव्य श पढ़ें, कहाँ पे मूर्धन्य श, कहाँ पे दंत स। लिखने के समय काफ़ी कंफ्यूजन होता है दोस्तों। मैं लिखने वाला भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका टोटल मैं सीरीज चलाऊंगा, उसमें आपको पूरे स्टार्टिंग से अ की मात्रा से लेकर अह की मात्रा तक जितने भी शब्द बनेंगे सबको मैं लिखना भी सिखाऊंगा, वहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये है दोस्तों दंत स, ठीक है, जिसका उच्चारण दांत से होता है स, ठीक है ना। सच, कैसे इसको पढ़ेंगे सच। तो आप इतना समझ सकते हैं कि इसको सिंपल जो हम लोग हमेशा बोलते हैं वही श है दोस्तों। हम लोग कभी कभी ये दोनों श को भी ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। तो इस स वाले शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं
जैसे सब, सब कैसे पढ़ेंगे, सब। रस, देख रहे हैं ना, रस बोलकर देखिए, रस, स देखिए यहां से आपका आवाज निकलेगा, रस। ठीक है, यहां देखिए सड़क, सड़क क्या है दोस्तों, सड़क। यहां देखिए सरकार, सरकार, सरकार। ठीक है, सागर, सागर। सपेरा क्या है दोस्तों, सपेरा। सरकारी, यह है दोस्तों सरकारी। समझना, इसको हम लोग पढ़ेंगे समझना। सुलोचना, यह है दोस्तों सुलोचना, देख रहे हैं ना स। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अस्पताल, देख रहे हैं ना, अस्पताल। सपेरा, ऐसे बहुत सारे शब्द है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा तालव्य श, मूर्धन्य ष और दंत स में अंतर। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक भी कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।